देवर जी, देवर जी तुमसे लड़ाई करने आई हूँ मैं। क्यों? मैंने क्या किया? तुम्हारे बड़े भैया से बात करते करते अचानक याद आया, पिछले हफ्ते ही तुम्हारी शादी की सालगिरह थी। मेरी छोटी बहन को तुमने कुछ गिफ्ट क्यों नहीं दिया? किसने बोला दिया नहीं? दिया ना। क्या दिया था बताओ? वैसा कुछ नहीं, एक अंगूठी। सच में अंगूठी दी है? ये तुम्हारे सामने खड़ी है, पूछ लो ना सच या झूठ। क्यों रे जया, अंगूठी तो तुमने कभी दिखाया नहीं। दिखाई नहीं मतलब? ठीक है, अंगूठी एक बार दिखा दो, देखती हूँ तुझे भोला भाला समझकर देवर जी कहीं तुझे इमिटेशन तो नहीं दे दिए। क्यों मेरी बहन? फिर से मुझे अलमारी खोलनी पड़ेगी ना। ऐसा करो अब सुबह आ जाओ। हाँ सुबह दिखा दूंगी। फिर सुबह क्यों? दिखाना है तो अभी दिखा दो ना, कितना वक्त लग जाएगा? अंगूठी कितनी सुंदर है ना? देखो तो देवर जी, तुमने यही अंगूठी दी थी ना? कहाँ दिखाओ। हाँ यही तो दिया था। जरा ठीक से देखो ना। देखना क्या इसमें, यही दिया था। हाँ दीदी, उन्होंने मुझे यही अंगूठी दी थी और इसे मैंने देवर जी को दिया था, उनके दोस्त की बीवी को देने के लिए। जिस दिन मैं ये देवर जी को दे रही थी ना, उस दिन दीदी ने जरूर छुपके देखा होगा, इसलिए सारे कामकाज छोड़ के आ गई हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाने के लिए। तुमने ये अंगूठी दे दिया था, तो फिर ये वापस कैसे आ गया तुम्हारे पास? दीदी जब सुबह गुड्डू को स्कूल से लेने गई थी ना, तब भास्कर आया था देवर जी को ढूंढने के लिए। भाभी, विक्रम घर पे है? नहीं, वो तो तुम्हारे घर आया था ना। ये अंगूठी उसे दे देना। वो तो ये अंगूठी तुम्हारी बीवी के लिए लेकर गया था ना, उसने दी नहीं? दिया था, लेकिन मैं उससे जबरदस्ती छीन कर लेकर आया हूं। ये क्या? क्यों? विक्रम को लोफर बोले, उसे तो शादी में बुलाया तक नहीं, और वो जब अंगूठी देने आया था तब उसे बैठने तक नहीं कहा गया, लेकिन अंगूठी लेते वक्त दोनों हाथ फैला कर लिए। यह अंगूठी उसे पहनने का हक नहीं है। विश्वास कीजिए दीदी, अगर देवर जी को अंगूठी देने के वक्त मैं ये जानती कि आप हमारे बिल्कुल पीछे ही खड़ी हो और हमारी बातें सुन रही हो, तो जब देवर जी ने मुझे अंगूठी वापस की वो बात भी आपको बता देती, तो फिर आज आपको इस तरह से अपमानित तो नहीं होना पड़ता ना। अंगूठी तो वापस आ गई, मगर तुमने सबसे छुपाकर उसे और क्या क्या दिया है, ये क्या देवर जी जानते हैं? इतनी छोटी छोटी बातों में दखल अंदाजी करने का वक्त तुम्हारे देवर जी के पास तो नहीं है। हर बात छोटी मोटी नहीं होती जया। तुम क्या इस बात से इनकार करती हो कि विक्रम के लिए तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? पिघलता है, हमेशा पिघलता है। हम 3 बहनें ही थी, हमें कोई भाई नहीं था। यहाँ की देवर जी के नाम पे मुझे एक भाई मिल गया, उनके लिए तो दिल पिघलेगा ना मेरा। भाई? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ देखा नहीं? रोज रात को जब सब सो जाते हैं तो तुम अक्सर विक्रम के कमरे में नहीं जाती? हाँ जाती हूँ, रोज रात को उठ के मैं बाथरूम जाती हूँ, ये मेरी आदत है। बाथरूम जाने के वक्त जब मैं देखती हूँ कि उनकी चादर हट गई है, तो बहन के हिसाब से जो मेरा फर्ज बनता है वही मैं करती हूँ, चादर ओढ़ देती हूँ बस। सुना देवर जी, सुना तुमने अपनी बीवी की बात? रात को मुझे विक्रम के कमरे में जाते हुए देखा है, तो और एक बात जरूर देखी होगी तुमने, रोज रात को मैं पिताजी सोए हैं या नहीं ये भी देखती हूँ। अब तो तुम ये भी कहोगी कि विक्रम की तरह पिताजी के साथ भी मेरे गलत संबंध है। 2 महीने पहले जब हॉस्पिटल में तुम एडमिट थी ऑपरेशन के लिए, तब रोज रात को गुड्डू को दूध पिलाने के लिए मैं तुम्हारे कमरे में भी आती थी, और बड़े भैया भी वहीं होते थे। तो जाओ पूछ के आओ उनसे कि उनके साथ मेरे क्या संबंध थे। क्यों खड़े खड़े इज्जत अपनी मिट्टी में मिला रही हो भाभी? जाओ सो जाओ। उसने जो बोला तुमने मान लिया? पिताजी हमेशा आपको 2000 रुपए देते थे, और तुम सबको बताती हो कि पिताजी 1500 रुपए देते हैं। इसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि सभी तुम्हारे बातों पर विश्वास करेंगे? ठीक है, बीवी की तरफदारी कर रहे हो, एक दिन इस पर विश्वास का नतीजा भुगतना पड़ेगा, तब देखूंगी मुंह से आवाज निकलती है कि नहीं।
कैसे झाड़ी? कैसे झाड़ी मतलब? तुम इस तरह से दूसरों के कमरे में जाना बंद करो। तुम कहना क्या चाहते हो? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। दीपू के कमरे में क्यों गई थी? देवर जी ने अपने शादी के सालगिरह में जया को कैसी अंगूठी दी है वो देखने। अंगूठी देखने गई थी या पति पत्नी में झगड़ा लगाने गई थी? बोलो बोलो। हाँ? अय्या, मैं? सुनो दीप्ति, इस तरह की हरकतें तुम बंद कर दो, नहीं तो किसी भी दिन देखना तुम हम दोनों के रिश्तों के बीच में खटास आ जाएगी। ओह, तुम भी उन्हीं की तरफ हो? सिर्फ मैं ही क्यों, सुबह जब गुड्डू उठेगा तब इससे पूछ लेना वो किसकी तरफ है। ठीक है। बाप के पास जाना है, फोन करने जा रही हो? हेलो। हाँ माँ, बोलो ना। क्या पापा को हार्ट अटैक हुआ है? सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं अभी टैक्सी पकड़ के वहां चली आती हूँ। हाँ, क्या हुआ? ये टैक्सी आपका है? हाँ, टैक्सी मेरी है, लेकिन नहीं जाएगी। हाँ जोड़ता हूँ, प्लीज चलो, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है। अस्पताल क्यों? किसको क्या हुआ? रत्ना के पिताजी को हार्ट अटैक आया है। अभी अगर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ भाई? सुना ना आपने कि अस्पताल जाना है, और आप तो चाय पी चुके हैं, जाइए ना। बोला ना नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? मेरी मर्जी, नहीं जाऊंगा। सुना ना, अस्पताल जाना है नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाओगे नहीं? नहीं। भास्कर, टैक्सी में जाकर बैठ। ए, तुम लोग बिठा दो। उठो। आ जाओ। टैक्सी में तो बिठाया है, चलाएगा कौन? क्यों, आप चलाएंगे नहीं? नहीं। चाबी दे दो। चाबी दो? तेरे बाप की टैक्सी है। साले बाप तक पहुंचता है। चल। ए, चल चल चल, चाबी दे।